10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा शुरू से ही अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है और ऐसे में बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं। लगातार समय समय पर सरकार को सुझाव देने का काम जरूर करते हैं, लेकिन अमल कितना होता है खुद गणेश गोदियाल जी बताएंगे। गोदियाल जी, बीकेटीसी आपने भी संभाला, काम भी किया और अब जो 10 मई से यात्रा शुरू हुई, पहले दिन से अव्यवस्थाएं हावी है, उनको लेकर क्या? ये बहुत चिंता का विषय है कि जो लोग बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर चारधाम यात्रा में आ रहे हैं, वो यहाँ से बहुत ही तकलीफ़ का अनुभव लेकर वापस जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। देखिए, उत्तराखंड का, हमारे प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो एडवर्टाइजमेंट का जरिया है वो यात्री हैं। जो यात्री यहाँ आता है वो यहाँ से जाने के बाद अपने अनुभवों को देश में शेयर करता है, अन्य लोगों से शेयर करता है। तो हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए कि उनके अनुभवों में कोई कड़वाहट ना आ जाए। लेकिन ऐसा ये सरकार, वर्तमान सरकार का कोई भी प्रयास इस रूप में नहीं दिखता है कि उनका प्रयास हो कि एक सुखद अनुभव के साथ यात्री यहाँ से विदा हों और हमारे प्रदेश का प्रचार करें। इसलिए प्रदेश का नकारात्मक बाहर प्रचार होना ये चिंता की बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारी बहुत बड़ी पूंजी इसमें नुकसान की तरफ बढ़ रही है। जो हमारी जो हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं वो हमारी पूंजी है पूरे देश में, और उसको अगर नुकसान हो तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सरकार को गंभीरता से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एंड पे नहीं, कई एंड पे शिकायतें आई हैं, कई एंड पे। तो इसलिए सरकार को सब चीज़ें छोड़कर इस पर ध्यान देना चाहिए। गोदियाल साहब, सरकार में खुद मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो पर कई बार जा चुके, क्या उन तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है चीज़ों? क्या होता है ग्राउंड जीरो? ये होता है ग्राउंड जीरो कि मुख्यमंत्री जी एक दिन आगे वापस चले गए, उसके बाद दिल्ली से ऑनलाइन वर्चुअल जो है वो मीटिंग ले रहे हैं। कि ऐसा नहीं होता है। आप किसी अधिकारी को जो यात्रा के लिए जवाब दें, उनको फ़ोन करके देख लीजिए। अगर उनका फ़ोन उठ जाए तो तब बताइए। मैंने कई अधिकारियों को फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठते हैं। क्या है वर्चुअल मीटिंग? वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी के फ़ोन उठाने के लिए होंगे वो अधिकारी? और मुख्यमंत्री जी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो ग्राउंड जीरो में गए तो उन्हें ग्राउंड जीरो की पता होनी चाहिए क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि उत्तरकाशी में फंसे हुए जो यात्री हैं वो वहाँ के पुलिस विभाग को अप्रोच करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों को अप्रोच करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है। मेरे तक को जैसे अप्रोच करते हैं, मुझे भी अप्रोच करते हैं। कहीं से मेरा नंबर मिल गया तो मुझे अप्रोच कर दिया। और एक यात्रियों के एक ग्रुप को तो फिर मैंने वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष बिजलवान जी हैं, उनका नंबर दिया कि भाई वो उनसे बात करिए, कहीं पे स्कूल में कुछ ऐसा लगा के तुम्हारी व्यवस्था कर सके तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार के हालात हैं। सरकार का ध्यान बिल्कुल इस पर है ही नहीं। सरकार को देखिए, मैं पहले से कहता आता हूँ, जो लोग योजनाओं के आधार पर, वादों के आधार पर, कामों के आधार पर सत्ता में आते हैं वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन जो लहरों में जीत के आते हैं उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? वो लहरों में जीते हैं, लहरों में चले जाएंगे। इसमें अब दोबारा से प्राधिकरण गठित करने की सुखबुगाहट हो रही है। पहले देवस्थानम बोर्ड भी बना, अब प्राधिकरण, आप लोगों ने भी यात्राएं संभाली हैं। क्या लगता है प्राधिकरण कितने? कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का चारधाम यात्रा के जो समस्याएं हैं उनसे ध्यान बटाने का प्रयास भर है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ धामी जी को, अगर मेरी बात जाए वहाँ तक, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि प्राधिकरण बनाने से प्राधिकरण के पास जो कानून, नियम और अधिकार आएंगे यात्रा को दुरुस्त करने के लिए, क्या वो अधिकार आज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है क्या? मेरा प्रश्न है। धामी जी हाँ या ना कहें। अगर आज के एडमिनिस्ट्रेशन के पास, आज के प्रशासन के पास, जो प्रशासन चारधाम की यात्रा के लिए जवाबदेह है, उस प्रशासन के पास, उस शासन के पास अगर वो अधिकार हैं तो इसकी क्या आवश्यकता है? और यदि वो अधिकार आज नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके लिए कौन जवाबदेह है? बस सीधी बात है। मतलब ये क्रिस्टल की तरह क्लियर है कि ये सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश है और बाकी कुछ नहीं। जो अधिकार उस प्राधिकरण को मिलने जा रहे हैं वो अधिकार आज भी प्रशासन के पास है। सवाल देवस्थानम बोर्ड लाने वाले त्रिवेंद्र राव जी आज खुद सवाल खड़े कर रहे हैं, बेशरम नकारा अधिकारी बता रहे हैं अपनी ही सरकार के अधिकारी को। उन्होंने सही कहा कि भाई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर उन्होंने ये बात कही तो वो एक सच्चे उत्तराखंडी के रूप में उन्होंने ये बात कही है। इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए, सरकार किसी की भी हो। गणेश गोदियाल भी पहले सरकार में रहा, लेकिन जो उस समय की सरकार में गलत होता था तो हम खुलेआम कहते थे गलत है। गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। ये त्रिवेंद्र रावत जी की इस हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अच्छी बात है, उन्होंने गलत को गलत कहा है।
ये थे बद्री केदार मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर विस्तृत तौर पर बात की है और सरकार से एक मांग की है कि जितनी भी अव्यवस्थाएं या दिक्कतें पैदा हुई हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। और अगर प्राधिकरण गठन की बात हो रही है तो क्या सरकार के पास ये सारी जो शक्तियां हैं वो भी मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो फिर उनको यूज़ क्यों नहीं किया जा रहा। और एक बड़ी बात जो गणेश गोदियाल जी की तरफ से की गई है कि जो लोग लहरों पर जीत कर आते हैं उनके साथ जो काम होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।